और चलिए खबरों में अब बात करेंगे अखबारों की सुर्खियां का, जिसमें पाकिस्तान से सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान आते ही नवाज शरीफ ने शक्ति प्रदर्शन किया। लाहौर में नवाज शरीफ ने शक्ति प्रदर्शन किया और बेटी को गले लगाकर भावुक होते हुए नवाज शरीफ को इस दौरान देखा गया। शरीफ ने रैली के अंत में जनसभा को संबोधित किया। जनता को आई लव यू टू ये कहा गया नवाज शरीफ के द्वारा। अब अपनी बीवी और मां को लेकर भावुक हुए और बेटी को गले लगाकर भावुक हुए, ये भी हमने आपको बताया। मां और पत्नी को राजनीति के कारण खो दिया, मुझे जेल में डाला गया, मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया गया। नवाज शरीफ पिछले 4 वर्षों से लंदन में थे और 4 साल बाद उनकी अपने देश में वापसी हुई है। नवाज शरीफ 3 बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। हिंदुस्तान और अमर उजाला के हवाले से खबर बता रहे हैं, और न केवल हिंदुस्तान और अमर उजाला बल्कि राजस्थान पत्रिका में भी देखिए, अगर हम लास्ट पेज पर आए तो यहाँ हेडलाइन दी गई है, नवाज शरीफ के पाकिस्तान वापस लौटने संबंधित मां और पत्नी को खोया लेकिन मन में बदले की भावना नहीं है, नवाज शरीफ की तरफ से कहा गया। हेडलाइन में लिखा है कि 4 साल बाद नवाज की घर वापसी, लाहौर में यहां शक्ति प्रदर्शन किया गया। और एक और बात का जिक्र, क्योंकि पाकिस्तान किस तरीके से महंगाई की चपेट में है, किस तरीके से खाने के लाले वहां पर पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, उसके ऊपर यहां पर नवाज शरीफ ने कहा कि मेरे दौर में 4 रुपए में मिलती थी रोटी। नवाज ने कहा, जब मैं उस समय के पाकिस्तान को याद करता हूं जब मेरे शासन का दौर था तो मुझे दुख होता है। हमने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को नमस्ते कर ली थी, ये बात यहां पर कही गई। और इसके बाद में देखिए, साथ ही में अगर जनसत्ता की बात की जाए तो जनसत्ता के अंदर भी एक प्रमुख हेडलाइन मैं आपको दिखा देती हूँ। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ लौटे स्वदेश और ब्रिटेन में 4 साल आत्मनिर्वासन से गुजारा। उस दौरान उन्होंने क्या कहा वो भी आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि हालात 2017 से बेहतर नहीं है और ये सब देखकर मुझे दुख होता है कि हमारा देश आगे बढ़ने की जगह पीछा जाता चला गया है। प्रिया अभी एक हेडलाइन बता रही थी। बिल्कुल, उससे पहले क्या कुछ कहा नवाज शरीफ ने वो अपने दर्शकों को एक बार हम बता देते हैं। उसके बाद दैनिक जागरण ने किस तरीके से इस खबर को जगह दी है उसका हम जिक्र करेंगे, लेकिन पहले आप सुन लीजिए कि क्या कहना है नवाज शरीफ का। जब भी मौका मिला दिन रात एक करके पाकिस्तान के अवाम के मसाइल हल किए, और जब भी मौका मिला किसी कुर्बानी से दरेक नहीं किया। जेलों में मुझे डाला गया, मुल्क बदर मुझे किया, जाली केसेस मेरे खिलाफ बनाए गए। तो नवाज शरीफ को भी आपने सुना, और जिस हेडलाइन की मैं बात कर रही थी, देखिए यहाँ पर लिखा है कि पाकिस्तान पहुंचते ही नवाज शरीफ ने फोड़ा बम। ये अहम इसलिए है क्योंकि 4 साल के बाद नवाज शरीफ वहां पर पहुंचते हैं, और जब पहुंचते हैं तो एक के बाद एक अटैक करते हैं। लेकिन बड़ी बात जो कि नवाज शरीफ पूर्व प्रधानमंत्री पाकिस्तान कहते हैं वो ये कि परमाणु परीक्षण रोकने को क्लिंटन ने $5 अरब की पेशकश की थी। दैनिक जागरण के हवाले से खबर जो कि हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इंडियन एक्सप्रेस की, तो यहाँ पर फ्रंट पेज में इसका जिक्र किया गया है और ये कहा गया है कि नवाज रिटर्न्स टू पाक आफ्टर 4 इयर्स इन एक्साइल। ये अहम, क्योंकि लगातार हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं। और आप ये समझिए कि साल 2017 पनामा पेपर्स मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया, जिसके बाद पीएम पद से उनको इस्तीफा देना पड़ा था। 2018 में एवनफील्ड मामले में 10 साल जेल की सजा हुई थी। बीमार पत्नी के साथ उस वक्त वो लंदन चले गए, लेकिन उसके बाद से उन पर अलग अलग मामले चलते रहे, लेकिन वो अपने वतन यानी कि पाकिस्तान नहीं पहुंचे। इस बार जब वो आते हैं, हालांकि उन्हें राहत जरूर मिली है क्योंकि कोर्ट ने ये कह दिया है कि गिरफ्तारी से रोक लगेगी, लेकिन 24 तारीख को संभवतः उनको कोर्ट में पेश होना होगा, और अगर वो कोर्ट में पेश नहीं होते हैं तो उसके बाद उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उससे पहले किस तरीके से उन्होंने बम फोड़ा वो आपने देखा, और इस दौरान आम जनता को संबोधित करते हुए कई सारे गंभीर आरोप भी उन्होंने लगाए।